नमः शिवाय। दोस्तों, मेष राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं मेष राशि वाले जातकों के लिए साल 2025 में 21 मार्च से लेकर 31 मार्च तक का समय किस प्रकार जाने वाला है। मार्च महीने की इन 10 दिनों की समयावधि में आपकी राशि के ऊपर मौजूद ग्रहीय अवस्था क्या परिणाम देने वाली है। किन मामलों में मेष राशि वाले जातकों को बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है और किन मामलों में मेष राशि वाले जातकों को सावधानी पूर्वक चलने की आवश्यकता रहने वाली है। तो यह राशिफल मेष राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के माध्यम से मेष राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए सभी पहलू के बारे में जानकारी देने वाले हैं, जैसे मेष राशि का करियर और व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में आपको धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं। तो मेष राशि वाले जातकों, इस समयावधि में किन किन ग्रहों का परिवर्तन हो रहा है और आपकी राशि के ऊपर ग्रहीय अवस्था कैसी रहने वाली है, सबसे पहले इसकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। देखिए, 21 से लेकर 31 के बीच में शनिदेव का राशि परिवर्तन भी होने वाला है। शनि कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में 29 मार्च 2025 को गोचर करने वाले हैं। मेष राशि वाले जातकों की कुंडली में 21 तारीख से लेकर 28 तारीख तक शनिदेव लाभ भाव में रहेंगे। उसके बाद शनिदेव आपके व्यय भाव में जाने वाले हैं। गुरु बृहस्पति इन 10 दिनों की समयावधि में आपके धन भाव में रहेंगे। मंगल देव आपके पराक्रम घर में रहने वाले हैं। राहु, शुक्र और बुध, ये तीनों ग्रह आपके कुंडली के द्वादश भाव में रहने वाले हैं और केतु देव इन 10 दिनों की समयावधि में आपके 6th हाउस यानी आपके रोग भाव में रहने वाले हैं। तो अब आइए हम आपको बताते हैं कि आपके जीवन में क्या बेहतर परिणाम इस समयावधि में आपको मिलने वाला है। तो सबसे पहले आपको जानकारी दे रहे हैं करियर और व्यापारिक जीवन के मामले में समय कैसा परिणाम देने वाला है। तो मेष राशि वाले जातकों, आपकी राशि के कर्म भाव के स्वामी शनि माने जाते हैं, जो 29 तारीख तक लाभ भाव में ही रहने वाले हैं और वर्तमान समय में कई शुभ ग्रहों की दृष्टियों का प्रभाव आपके कर्म भाव को प्रभावित करने वाला है। तो कर्म क्षेत्र के मामले में मेष राशि वाले जातकों को, जो जातक प्रयासरत हैं, उन जातकों के जीवन में बड़ी सफलता मिलने वाली है। मेष राशि वाले जातकों, यदि आपका जुड़ाव इस समयावधि में क्रिएटिव क्षेत्रों से है, यानी संगीत, साहित्य, गायन, वादन, नृत्य, इन क्षेत्रों में यदि आपका जुड़ाव है, तो आपके जीवन में बड़ी सफलता मिलने वाली है। व्यापारिक जीवन में जुड़े हुए जातकों के लिए भी अनुकूल परिणाम मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। 29 तारीख को शनिदेव आपके कर्म भाव के स्वामी होकर आपके व्यय भाव में जाएंगे और आपके ऊपर शनिदेव की 7.5 का प्रभाव भी शुरू होने वाला है। तो मेष राशि वाले जातकों को कर्म क्षेत्र के मामले में इस समयावधि में फेरबदल या बड़े परिवर्तन यदि आप करना चाहते हैं, तो आपको सोच विचार कर ही परिवर्तन करने की आवश्यकता रहने वाली है। ऐसा कार्य व्यवसाय जिसमें आपको कोई भी अनुभव नहीं है, ऐसे कार्यों में संलग्न होने से बचने की आवश्यकता रहने वाली है। आर्थिक जीवन के मामले में यदि आपको जानकारी दिया जाए, तो देखिए, मेष राशि वाले जातकों के धन भाव के स्वामी जो हैं
दैत्य गुरु शुक्र माने जाते हैं और दैत्य गुरु शुक्र अपनी उच्च राशि और आपके व्यय भाव में गोचर करने वाले हैं। इस समयावधि में आर्थिक जीवन के मामले में लगातार कठिनाइयों के दौर से जो मेष राशि वाले जातक गुजर रहे हैं, इस समयावधि में आर्थिक मामलों में आपको श्रेष्ठ परिणाम मिलने की प्रबल संभावना दिखाई देने वाली है। भाग्य भाव से मंगल का बना हुआ संबंध और इस समयावधि में अनुकूल दैत्य गुरु शुक्र का प्रभाव आपके जीवन में पर्याप्त धनार्जन और नवीन धन के मार्ग को प्रशस्त करने वाला है। हालांकि मेष राशि वाले जातकों को इस समयावधि में व्यय करते समय सावधान रहने की आवश्यकता रहने वाली है। पारिवारिक जीवन के ऊपर आपके व्यय की प्रबल संभावना ज्यादा दिखाई दे रही है। पारिवारिक तौर के मामले में यदि आपको जानकारी दिया जाए तो मेष राशि वाले जातकों के कुंडली का जो दूसरा और चौथा घर है बहुत ही प्रभावी बना हुआ है। तो पारिवारिक जीवन के मामले में गृहस्थ मामलों में मेष राशि वाले जातकों को बड़ी सफलता मिलने वाली है। भाई बंधुओं के साथ इस समयावधि में किसी मांगलिक और धार्मिक कार्यों के आयोजन की या तो रूपरेखा बनाई जा सकती है या कोई मांगलिक कार्य आयोजित भी हो सकता है। उसके साथ साथ मेष राशि वाले जातकों के जीवन में इस समयावधि में देवगुरु बृहस्पति का जो द्वितीय भाव में गोचर हो रहा है, यह आपके जीवन में मान सम्मान के लिए भी सकारात्मकता देने वाला है। पारिवारिक जीवन में, सामाजिक जीवन में सम्मान की वृद्धि की प्रबल संभावना मेष राशि वाले जातकों के जीवन में मिलने वाली है। और यहां पर मेष राशि वाले जातकों के जीवन में भाई बहनों का सहयोग भी मिलने की संभावना रहने वाली है। शिक्षा के मामले में मेष राशि वाले जातकों को जानकारी दिया जाए। देखिए, आपकी कुंडली के पंचम घर के स्वामी सूर्य देव माने जाते हैं, जो बहुत ही प्रभावशाली अवस्था में इस समयावधि में आपके लाभ भाव में गोचर करने वाले हैं, जिनकी दृष्टियों का प्रभाव आपके पंचम घर को प्रभावित करने वाला है। तो शिक्षा के मामले में मेष राशि वाले जातकों के जीवन में बड़ी सफलता मिलने वाली है। विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों के मन में मनोबल, एकाग्रता की वृद्धि आपको मिलेगी और आपको अच्छे परिणाम परीक्षा प्रतियोगिता में देखने के लिए भी मिलने वाले हैं। प्रेम और वैवाहिक जीवन के मामले में यदि आपको जानकारी दिया जाए, देखिए, कुंडली का पंचम घर प्रेम संबंध के मामले में जिम्मेदार है। यदि आप किसी गहरी फ्रेंडशिप में जुड़कर चल रहे हैं, प्रेम संबंधों में आपका जुड़ाव है, शनिदेव के साथ सूर्य की मौजूदगी बनी हुई है, व्यवहार में भावनात्मकता, विनम्रता बनाकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। बात करते हैं वैवाहिक जीवन के मामले में क्या परिणाम मेष राशि वाले जातकों को मिलने वाला है। तो मेष राशि वाले जातकों, आपके वैवाहिक भाव के स्वामी दैत्य गुरु शुक्र माने जाते हैं, जो इस समयावधि में उच्च राशि में बहुत ही बेहतर अवस्था में मौजूद हैं। वैवाहिक भाव पर कई शुभ ग्रहों की दृष्टियों का प्रभाव भी रहने वाला है। तो जीवन साथी के साथ रिश्तों में, दांपत्य मामलों में आपको अनुकूलता विशेष रूप से मिलने वाली है। और मेष राशि वाले जातकों के जीवन में इस समयावधि में समर्पण भी आपको देखने के लिए मिलने वाला है। वैवाहिक जीवन में जुड़े हुए जातकों को सेहत के मामले में यदि पार्टनर को किसी भी प्रकार की समस्या है, उससे निकलने में भी आपको आसानी मिलने वाली है। सेहत के मामले में मेष राशि वाले जातकों को जानकारी दिया जाए। देखिए, सेहत के दृष्टिकोण से मार्च का यह 10 दिन आपके जीवन में बेहतरीन स्थिति शारीरिक तौर पर देने वाला है। मंगल देव की अनुकूल अवस्था आपके मन में सेहत के मामले में आपको मनोबल देने का काम करने वाली है।
29 मार्च 2025 को लगातार 30 वर्षों के बाद जो शनि का गोचर मीन राशि की ओर हो रहा है, तो शनिदेव 29 मार्च को मीन राशि में ही गोचर करने वाले हैं। प्रथम चरण की 7.5 आपके ऊपर प्रभावी होने वाली है। तो मेष राशि वाले जातकों को इस बात का ध्यान आपको जरूर बनाकर चलना है, किसी भी प्रकार की नशे की आदत या लत आपके जीवन में नहीं होनी चाहिए। भोज्य पदार्थों में मिनरल वाले भोज्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए और मेष राशि वाले जातकों को खान पान पर विशेष ध्यान देकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। और मानसिक रूप से भी मेष राशि वाले जातकों को एकाग्रता बनाए रखने के लिए मेडिटेशन करने की आवश्यकता रहने वाली है। यदि आपके लिए धार्मिक उपायों की जानकारी दिया जाए, इस समयावधि में मेष राशि वाले जातकों को शुभ प्रभावों को अर्जित करने के लिए कुमकुम मिला हुआ जल सूर्य को अर्पित करना बेहतर परिणाम देगा। दूसरा, मेष राशि वाले जातकों को हनुमान चालीसा का पाठ करना बेहतर परिणाम देने वाला है। उम्मीद है यह जानकारी मेष राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। आने वाले समय में यदि आप अन्य वीडियोज को देखना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः शिवाय।